आपका नाम? ममता सैनी। आप ट्रेनर हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर ट्रेनर हूँ और यहाँ पर हमारी 20, 21, 22 में 3 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें एक गरीब महिला का किस तरह से उनका सुधार करवाना है। जैसे कि आने वाले 5 समय में उसको एक सपना है, वो साकार किस तरह से करवाना है। जैसे कि गरीब महिला के जीवन में क्या होना चाहिए आने वाले 5 सालों में। दूसरी बात, उसके परिवार में उसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरा है हमारा कि उसके गांव में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन, उसके गांव का जीवन बहुत अच्छे से चल सके। यानी कि ट्रेनिंग है विजनिंग के ऊपर। विजनिंग मतलब कि सपना। तो जैसे इन महिलाओं से हमें वही बातचीत यहाँ पर 3 दिन करनी है कि किस तरह से उस महिला का हम सपना साकार करवा सकते हैं। और सपने हमें ये नहीं कि दिखा के छोड़ देना है, दिखाना है और उसके सपने को हमें साकार करवाना है। अच्छा ममता जी, अभी आपकी गरीबी के ऊपर एक बात याद आई है कि राज्यपाल महामहिम आनंदीबाई पटेल जी ने कहा है कि गरीब महिलाएं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो शराबी पति होना या शराबी परिवार में शराबी किसी का होना है। तो यदि हम शराब को रोकें तो ये गरीबी दूर करने में कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी सहायता गरीबी से निजात पाने। क्योंकि 100 रुपये 200 रुपये की शराब एक आदमी पी जाता है रोज़, तो वो 100-200 रुपये अगर काम आएंगे, महिलाओं के काम आएंगे, बच्चों के काम आएंगे। तो इस विषय में आपका क्या कहना और राज्यपाल के इस सपने को आप कैसा पूरा करना चाहेंगे? सर, इस विषय पे मेरा यही कहना है कि जो बंदा 300 रुपये 250 रुपये डेली कमा रहा है और रात को वो 80 रुपये 100 रुपये 150 रुपये की पी रहा है, घर पर कितने दे रहा है? कुल 100 रुपये। वही 250-300 रुपये अगर वो घर पे पूरी तरह से पूरा पैसा अगर देगा तो उसके बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कह तो देते हैं कि बड़े आदमी बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, छोटे आदमी के बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक कोशिश तो हम लोगों की ही करनी है कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छा पहने। तो इसका फर्क, बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा 300, 350, 400 रुपये अगर कमा रहा है, वो उसकी ना पी के वो उस पैसे को घर पर ही दे रहा है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मेरी ये पूरी महिला टीम की तरफ से सर को, राज्यपाल सर को अपील ये रहेगी कि हम ये चाहते हैं कि कुछ हद तक सरकार भी और हमारे बड़े अधिकारी भी हैं जो इस चीज़ में मदद करें कि इसको बिल्कुल ही बंद करवा दें। और बंद करवाने के साथ साथ जब तक बंद नहीं होती है तो यह अपील रहेगी कि हमारी महिलाओं को इसमें, अगर हमारी महिलाएं कुछ अपना एक्शन इसमें लेना चाहें, कहीं पे शराब पीकर कोई बंदा मारपीट कर रहा है, वो उसमें कुछ एक्शन लेना चाहे तो हमारी महिलाओं की इसकी आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि सरकार तो अपना काम करे, जो बना रही है बनाने दे, लेकिन महिलाओं के लिए कहा है कि सरकार उन्हें ड्रेस दे, गुलाबी गैंग की तरह से काम करे। और दूसरी बात, पुलिस संरक्षण दे। अगर कोई दिक्कत आती है तो पुलिस संरक्षण की भी बात उन्होंने की है। तो महामहिम ने की है पूरी बात संरक्षण की, लेकिन आप अपने अधिकारियों से आसपास में आप किस तरह से संरक्षण प्राप्त करेंगी? जाकर के मिलना तो चाहिए, आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग इसमें पूरी कोशिश, अपना पूरा सहयोग देंगे और पूरी कोशिश हमारी महिलाएं और हम ये करेंगे कि हमारे ब्लॉक में SDM सर बैठते हैं, VDO सर बैठते हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे ये बात रखेंगे कि अगर हमारी महिलाएं एक टीम वर्क अगर करेंगी, हमारी महिलाएं, तो अगर ड्रेस में, यूनिफॉर्म में वो महिलाएं जाएंगी तो सभी को ये पता रहेगा कि हाँ, ये उस गैंग की महिलाएं हैं और किस विषय पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ड्रेस वाला जो काम है, आइडिया है, बहुत ही अच्छा है। महिलाओं की ड्रेस होनी चाहिए। और दूसरी बात, अधिकारियों का हमारे पास सपोर्ट, हमें सपोर्ट होना चाहिए, उनका नंबर सबके पास होना चाहिए ताकि किसी महिला को दिक्कत आए इसमें काम करने के दौरान, वो लोग हमारी हेल्प कर सके। खुद ना आ सके, कम से कम अपनी टीम में से किसी न किसी को भेजें। और पुलिस का इसमें हमें पूरा सहयोग चाहिए। हाँ, पुलिस के सहयोग की बात की है, महामहिम राज्यपाल ने बात की है। सबसे बड़ा पद होता है वो किसी भी स्टेट का, तो इसको पुलिस को माननी भी चाहिए। लेकिन हमें मनवाने के लिए अपनी बात कहनी पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा उन लोगों के पास कम से कम। तो आपके पास जो टीम है महिलाओं की, महिला समूह की जो अध्यक्ष हैं, समूह में अध्यक्ष होती है, तो वो तमाम आपके पास हैं। तो इनमें से कितने लोग तैयार हो जाएंगे? हमारी तो सर इसमें सारी महिला इस काम के लिए तैयार हैं। एक बार महिलाओं से जरा नारा लगवा दीजिए शराब के खिलाफ कुछ। यहाँ जो महिलाएं हैं उनमें से हाथ उठवा लीजिए, कितनी साथ हैं? हमारी सभी महिलाएं, सब लोग साथ हैं ना, हमारी महिलाएं सभी लोग साथ हैं सर। तो अब सब महिलाएं अगर साथ हैं तो हम भी वादा कर रहे हैं, हम भी आप सब लोगों के साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रशासन
भी आपके साथ होगा। और इसके अलावा शराबी पतियों को क्या संदेश अब आप देना चाहती हैं? शराबी पतियों के लिए यही संदेश है, या तो वो खुद संभल जाएं, नहीं तो उनको महिलाएं समझाने आ रही हैं, वो तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई महिलाएं ऐसी हैं आपके समूह में जो कुछ बोल सकती हैं, कह सकती हैं? जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है और मैं क्लस्टर धनौरा से बीआरपी के पद पे कार्य भी कर रही हूँ और मुझे 9 गांव दिए गए हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए। और मैं महिलाओं को यही समझा रही हूँ कि पतियाँ तो पी रहे हैं लेकिन खुद भी आगे आए, कुछ करें। और आप आगे आओगे तो तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगी आप अगर बोलोगे नहीं तो इसीलिए हम जागरूक कर रहे हैं वो काम में भी और अपने पतियों को समझाने में भी। और ये हमारा NRLM की जो दीदियाँ हैं सभी एकजुट होकर तैयार हैं कि जो पति पी रहे हैं उनको हम कैसे समझाएं। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरी तरफ से मेरी सारी दीदियाँ तैयार हैं, जो भी पति पी रहे हैं उनको हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप से और हमारा जो अधिकारी लोग हैं वो हमारा सपोर्ट अगर करें तो हमारी दीदियाँ तैयार हैं उनको सबक दिलाने के लिए। तो आप लोग एकजुट होकर के जाएंगे अधिकारियों के पास? हाँ जी, हम तैयार हैं। अगर किसी दीदी के घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है पीने के कारण, है ना, अगर उनके शराब से उनके बच्चों की स्थिति खराब हो रही है तो हम तैयार हैं और सारी दीदियाँ तैयार हैं वहाँ जाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो प्रयास कर रही हैं गरीबी से लड़ने का और अपनी मजदूरी आय बढ़ाने के लिए, तो एक महिला एक दिन में अधिक से अधिक कितना पैसा कमा सकती है? सर ये तो थीम के ऊपर है कि कौन कितना काम कर रही हैं। जैसे हम बीआरपी हैं तो बीआरपी में जैसे हम पर डे के 500 रुपये भी हैं और जो ICRP हैं उनके भी पर डे के 400-500 रुपये। वो थीम के ऊपर है कि कौन क्या। मैं एक आम महिला की बात कर रहा हूँ जो घरेलू महिला है। घरेलू महिला है, लगभग कितना कमा सकते हैं? 200-300? हाँ, 200-300 रुपए कमा सकती है। मैं राज्यपाल ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आप 300 रुपए कमा सकती हैं मेहनत करके, और हमें गरीबी से लड़ना है। 300 रुपए से गरीबी से नहीं लड़ा जा सकता। 400, 500, 200, 300 रुपए पति शराब में खत्म कर देते हैं। अगर वो बचेगा तो वो भी तो आपकी आय में ही जुड़ेगा। वो भी आय में जुड़ेगा हमारे, तो दूसरा बीमारियों से भी बचेंगे। हाँ, बीमारियों से भी बचेंगे। हाँ, तो इसमें तो यही है कि अपना जो है NRLM से जुड़ के तो मतलब काफ़ी दीदियाँ बहुत सारा काम कर रही हैं। इसमें तो जो है अपना ही अगर रोजगार किया है उन्होंने तो उसमें भी अच्छे से आमदनी कर रही हैं वो। शराब का सर इसमें ये है कि मान लिया कोई बंदा शराब पी के बीमार पड़ रहा है तो पहले वो छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराएगा, तो घर की जो जमा पूंजी है उसकी छोटे मोटे डॉक्टर पे चली जाएगी। दूसरी बात, छोटे मोटे डॉक्टर से जब आराम नहीं होगा, पूजा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है या बिजनौर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ जाएगा। वहाँ उसकी महिला बच्चे क्या काम करेंगी? अपने रिश्तेदारों से लेके 1,00,000, 2,00,000, 50,000 रिश्तेदारों से लेके लगा देंगे। वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके रिश्तेदारों से लेके भी वो पैसा उसका खत्म हो जाएगा। आखिर में क्या होता है कि वो बंदा बचा नहीं, घर की जमा पूंजी भी उसकी खत्म हो गई, इधर उधर से रिश्तेदारों से भी लेके लगा दिया। अब वो महिला बेचारी कहाँ से कमाएगी और कहाँ से अपना वो कर्जा उतारेगी? नहीं तो रिश्तेदारों से बुरा हो जाएगी अगर पैसे नहीं उतारेगी तो क्या होगा? वो गरीबी से निकलेगी नहीं, गरीबी में और फंस जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ब्याज पे पैसा उठाएगी और अपना कर्जा चुकाएगी। शायद कहीं साहूकार से ले ले 5% पे, 10% पे, ठीक है। तो वो क्या काम करेगी? पूरी जिंदगी बेचारी वो भी और उसके बच्चे भी कमाते रहेंगे और ब्याज चुकाते रहेंगे और मूलधन उनका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। वो कहाँ गरीबी से निकल पाएगी? वो तो गरीबी में और इलाज रही है। तो यही कहना है कि कृपया आप इस हमारी अपील पे ध्यान दें कि इस शराब को लेके जो जितनी भी कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरा करने में हमारी महिलाओं का, हमारी टीम का और जो भी इसमें आगे काम करने के इच्छुक हैं और कर रहे हैं उनका पूरा सहयोग कराएं, पूरी उन्हें सुरक्षा दें ताकि ये मिशन कामयाब हो सके। और हम ये चाहते हैं कि इस पे हमारी जो टीम है, महिलाओं की टीम है, और बड़ी टीम बने और इसे एक मिशन के रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। इसका मतलब आप मानती हैं कि शराब ना सिर्फ गरीबी को बढ़ा रही है बल्कि स्वास्थ्य भी खराब कर रही है, जान भी जा रही है और पैसा भी जा रहा है। आज ओपन डोर टीम ने शराब पर महिलाओं के साथ बातचीत की और राज्यपाल
आनंदीबाई पटेल जी का यह सपना है कि महिलाएं शराबबंदी कराएं, वो अपने घरों में आसपास शराबी पतियों को पीने से रोकें और अपनी आमदनी में इजाफा करें। धन्यवाद।